मैं भावना। हाँ। मेरा 17 इयर्स हो गया है शादी को। मेरे हस्बैंड का स्पर्म काउंट नील है। और मेरे खुद के अभी 2 साल से 6 महीने से सॉरी थायराइड है और कोलेस्ट्रॉल था। तो मैं उसके लिए दवाइयाँ भी ले रही हूँ बट सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इस मुझे ये मतलब डॉक्टर्स आईवीएफ के पास भी गई, मुझे कहा गया है कि आप बेबी नहीं ले सकते हैं बिकॉज हस्बैंड में प्रॉब्लम है और आपको आईवीएफ के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो मेरा सवाल ये है कि कुंभक के थ्रू क्या ये भी सॉल्व होगा मेरा? आपको एक और बात समझने की जरूरत है कि कोलेस्ट्रॉल कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेंगे ना, तो कभी भी आपका हार्मोनल फैक्टर ठीक नहीं रहेगा। दूसरी बात, कोलेस्ट्रॉल होना अच्छी बात होती है, बुरी बात नहीं होती। क्यों होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके शरीर के अंदर जब भी कोई रिस्क होता है, किसी भी तरीके की गलत चीज जिसके लिए आपका शरीर बना नहीं है, वो अगर आप शरीर में डाल दो तो रिस्क आ जाएगा। उस रिस्क से बचने के लिए शरीर को कुछ नेचुरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज करने पड़ते हैं, कुछ हार्मोन रिलीज करना पड़ता है, जिसको हम हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कॉर्टिसोल हो गया, सेरोटोनिन हो गया, डोपामीन हो गया। ये ना आप थोड़ा गूगल में पढ़ें, हैप्पी हार्मोन टाइप करो। हैप्पी हार्मोन टाइप करेंगे, आपको हैप्पी हार्मोन के नाम मिल जाएंगे। तो ये हैप्पी हार्मोन अगर आपको बनाना है तो उसका कच्चा माल क्या है? कोई भी चीज बनाने के लिए कच्चा माल तो चाहिए ना। भाई आपको सब्जी बनानी है तो सब्जी तो चाहिए, है ना। तो कच्चा माल कोलेस्ट्रॉल है। यानी आपका शरीर रिस्क में है, उसे हैप्पी हार्मोन बनाना है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। और आप क्या सोचते हो, अरे गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत हो गया। ये गलत हुआ क्या बताइए? ये तो गलत नहीं हुआ, मगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने लग जाएंगे, अब गलत हो गया ना। अब बहुत बड़ा गलती कर दिया आपने। तभी मैंने कहा कि आपकी समझदारी को आपने किसी और इंसान पर डाल रखा है। ऐसा पुराने जमाने में यूरोप में होता, हमारे देश में तो कभी होता नहीं था, आजकल हो रहा है। यूरोप में होता था कि सोचने की शक्ति जनता को नहीं दी गई, या फिर पावर नहीं दी गई थी कि भाई तुम नहीं सोच सकते, सोचेगा तो चर्च सोचेगा तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत। अगर तुमको बोला जाए ये करना है तो तुमको वही करना है, चाहे चाहे तुम मरो जियो कुछ भी करो। क्या आपको लगता है कि जो आपको बोला जा रहा है सही है? और आपको दो चार शब्द अंग्रेजी के बोल दिए जाते हैं तो आपको लगता भी है अंग्रेजी बोला तो सही बोला होगा। क्योंकि हमारे दिमाग से गुलामी की निशानी अभी तक इंप्रेशन तो गया नहीं। अब वो आज कुछ बोलते हैं, 5 साल बाद कुछ और बोलते हैं। ऐसे लोगों का क्या भरोसा करोगे? हमारे देश में हजारों सालों से जो बोला जा रहा है, जिसका प्रूफ हजारों सालों का है, वो ज्यादा बेटर है ना। तो कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं होता, पहली बात ये समझिए। अगर कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाएंगे तो डायबिटीज तो होनी ही होनी है, कोई रोक नहीं सकता। इसका प्रूफ भी है। एक स्टडी हुई जिसमें यह देखा गया कि जो जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाता है उसको डायबिटीज हो जाती है। कितनी? 100 डायबिटिक के केस जो नए डायबिटीज बनते हैं, 25 कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने की वजह से बनते हैं। 25%। यानी कि मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। यानी कि आपके शरीर के अंदर नए सेल्स, हार्मोन्स बनाने की क्षमता खत्म हो जाएगी अगर कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाएंगे तो। अब ये अगर आप अपना विनाश करना ही चाहते हो तब रोक तो कोई सकता नहीं। भाई अपने को जहर खा के मरने से कौन रोक सकता? कोई भी नहीं रोक सकता आपको कि आप जहर खा लो मर जाओ, या फिर अपना विनाश कर दो। क्योंकि जहर खिलाने को आजकल साइंस बोलते हैं, इसको साइंस बोला जाता है ना। आप भी इस चक्कर में पड़ जाते हो कि तो साइंस है जी। इसके ऊपर तो बड़ा रिसर्च हुआ। डब्ल्यूएचओ तो बहुत समझदार ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका बहादुर, देखो हमारा तो आका है अमेरिका। कहां किस बेवकूफी के चक्कर में पड़े हुए। डब्ल्यूएचओ कोई समझदार ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ही है, बेवकूफों से भरा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। एक नंबर के बेवकूफ फोकट का पैसा खाने को वहां पे बैठे हुए हैं। दूसरों का पैसा। आपने बॉन्ड भरा था ना जब पैदा होने से पहले, कि पैदा होने के बाद भगवान के सामने बॉन्ड भरा था ना आपने
कि पैदा होने के बाद अपनी गाड़ी कमाई फिरंगियों को देंगे, आपने भरा था ना? ढूंढो कागज, कहीं ना कहीं रखा होगा। कहीं ना कहीं रखा होगा, ढूंढो जरा। तो कहने का मतलब ये, अब थायराइड जैसे मैंने बताया, 25 साल पहले किसी ने सुना भी नहीं होगा थायराइड क्या होता। 3 जनरेशन पीछे चले आओ, आपकी दादी नानी और उनकी माता पिता, किसी को थायराइड नहीं था। तो आपको तो एक एक करके ऐसे खत्म किया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि आपका पैसा किसी और को मिल जाए। और वो बेवकूफ ये खुद नहीं जानते कि वो अपने को ही खराब कर रहे हैं। पहले जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। इतनी मूर्खता तो कभी भी नहीं थी पृथ्वी पे। थायराइड का प्रॉब्लम होता क्या है? देखो, एक और चीज मैं आपको बताऊं, कई लोगों में, ज्यादातर लोगों को थायराइड का इश्यू है ही नहीं। 90% लेडीज को थायराइड, जिनको बोला गया है थायराइड है, उनको थायराइड है ही नहीं। उनको टीएसएच की प्रॉब्लम है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच का ऊपर नीचे होता है। टीएसएच का थायराइड से कोई लेना देना ही नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड से लेना देना है। आपके ब्रेन के अंदर पीछे की तरफ में हाइपोथैलेमस होता है, वहां पिट्यूटरी ग्लैंड एक थैली है, उसमें से टीएसएच रिलीज होता है। दूसरी बात, लिवर का इश्यू जब भी आएगा तो T3 T4 का इंबैलेंस होता है। लिवर, हर 2 में से एक इंसान का लिवर शहरों में फैटी लिवर है, और हर इंसान का लिवर कॉम्प्रोमाइज है, यानी अपनी क्षमता से नीचे काम कर रहा है। क्यों नीचे काम कर रहा है? क्योंकि लिवर, आप जो मेडिसिन खाते हो उसका 95% से 98%, 95 to 98% मेडिसिन को लिवर निकाल देता है शरीर से। वो उसका काम है, गेट कीपर है आपके शरीर का। तो उसको ओवरलोड कर दिया ना आपने। जब आपकी दवाई तैयार की जाती है तो यह देखा जाता है कि लिवर कितना निकालता है, और उससे ज्यादा डोज आपको दिया जाता है। तो टॉर्चर करना तो वहां से शुरू कर दिया। इसको लिवर बाईपास कहते हैं, फर्स्ट लिवर बाईपास। उस पे भी अगर टॉर्चर की बात करें और करना है तो इंजेक्शन दे देते हैं, आईवी इंजेक्शन डाल देते हैं। लिवर को बाईपास ही कर दो पूरा का पूरा। तो जब भी आप दवाइयां खाते हैं, आपका लिवर कॉम्प्रोमाइज होता है, जलन होती है, आप हाथ में खरोच लो या कोई केमिकल रगड़ लो अपनी स्किन पे, जलन होगी, घी लगाओगे तो जलन कम हो जाएगी। तो लिवर को बेचारे को जलन होगी तो क्या करेगा? वो भी तो फैट क्रिएट करेगा अपने को बचाने के लिए, इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए फैट क्रिएट करेगा कि नहीं? अब आप बोलोगे नहीं जी तूने तो गलत काम कर दिया, अब वो बचाए भी नहीं अपने आप को, फैटी लिवर बोल देते हो फिर। अब वो बेचारा लिवर बचाए भी नहीं अपने आप को। तो ऐसे केस में थायराइड हार्मोन का इधर उधर होना तो होगा ही। इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है बॉडी में, जिसे हम, और वो एक चीज में कन्वर्ट होता है, क्योंकि लिवर तो आपका इंसुलिन लेता है, पर इंसुलिन नहीं ले पाएगा फैटी लिवर होगा तो आपके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा मिलेगी। इसे हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन होता है फीमेल में, ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब में। जैसे ही आपका ब्लड का इस्तेमाल, ब्लड होता है उसमें इंसुलिन ज्यादा होती है तो वहां ओवर ग्रोथ करेगा, यानी कि सिस्ट बनाएगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस कितने को बोला गया है? चॉकलेट सिस्ट फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक है। कहां से जुड़ती है ये तार? लीवर से जुड़ती है, दवाई खाने से जुड़ती है। कितने लोगों को एक्टोपिक हो जाता है, या फिर यूट्रस का ग्रोथ खराब है, बल्कि यूट्रस हो गया, ग्रोथ फैक्टर खराब हो गए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, स्कैंटी ब्लीडिंग हो गया, या ऐसे कुछ केसेस होंगे जिनमें ब्लीडिंग रुकता ही नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपर इंसुलिनीमिया, पीसीओडी, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस, पीरियड का खराब हो जाना, यूट्रस का ग्रोथ फैक्टर खराब हो जाना, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। अब ठीक कैसे करेंगे? एक बात साफ बता दूं कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुंभक और माइक्रोसेलुलर ऑर्गेनेल को आपस में रिलेट करके, सेलुलर लेवल पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहला दुनिया का एक्सपेरिमेंट हमने किया 1 महीना पहले,
जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और कुंभक को हमने कोरिलेट किया। हमने क्या पाया? ब्रेक थ्रू। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये काम कर सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कुंभक हेल्दी बना देता है। कोई दवाई नहीं काम कर सकती, क्योंकि दवाई से वो खराब हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपके शरीर की एनर्जी बढ़ रही है। पहला दिन कुंभक करेंगे, आप क्या बोलेंगे? अरे मेरी एनर्जी हाई हो गई। यही एनर्जी आपकी इम्यूनिटी, आपके मेटाबॉलिज्म, आपके हार्मोन बनाने में, टिश्यू ग्रोथ में, हर जगह पे काम करता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर हाइपर इंसुलिनिया की कंडीशन रिवर्स हो जाती है, और जिसकी वजह से पीसीओडी की कंडीशन ठीक हो जाती है। हमने तो ये भी देखा हुआ है कि कुंभक करने से फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस बिना स्क्रैपिंग के, बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जेनेटिक अगर डिफेक्ट है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, दुनिया में कोई भी चीज ठीक नहीं कर सकती उसको। हमारे पास लैब रिपोर्ट है कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट कुंभक करने से ठीक होता है। इसका मतलब हुआ कि आपके जेनेटिक्स को अगर आज ठीक करना, क्योंकि आपको म्यूटेंट बना दिया गया है पिछले 100 साल के अंदर। म्यूटेंट का मतलब क्या होता है? आपका जेनेटिक्स डिविएट हो गया है दवाइयां खाने से। आज के टाइम पे आपका डॉक्टर बोलता है ये तो जेनेटिक है। हर बीमारी को, पीसीओडी को, या फिर जैसे थायराइड को, डायबिटीज को, ब्लड प्रेशर को, क्या बोलता है? ये तो जेनेटिक है। मगर 3 जनरेशन पहले तो नहीं था ना। तो जेनेटिक तो अब बना है लास्ट 3 जनरेशन में। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके अंदर ये जेनेटिक डिजीज आ गई है तो ये पिछले 3 जनरेशन में ही हुआ है। यानी कि आप म्यूटेंट हो गए, और 3 जनरेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 80 से 100 साल मान के चलो, 100 साल के अंदर आपको दवाइयों ने म्यूटेंट बना दिया। एक ऐसा म्यूटेंट जो एम्पावर्ड नहीं है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, बल्कि उसकी जो शक्ति थी वो भी खत्म है। ये आपको मालूम है ना, एक्सपीरियंशियली मालूम है। कहां गई वो मन में खुशियां जो पहले आपने अपनी दादी नानी के टाइम पे देखा था? लोकगीत गाते थे, खूब काम करना पड़ता था, परेशान नहीं होते थे, टॉलरेंस बहुत ज्यादा था। आप म्यूटेंट हो गए हो, और बीमार म्यूटेंट हो गए हो। अगर समझेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये मूढ़ प्रजाति, ये फिरंगी, इन्होंने दुनिया बर्बाद कर दी। हमसे साइंस चुरा के ले गए, मगर जिसका काम उसी को साझे ना, उन्होंने उसी साइंस से दुनिया बर्बाद कर दी। तो कहने का मतलब क्या? थायराइड ठीक करना है, पीसीओडी ठीक करना है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस ठीक करने हैं, ग्रोथ फैक्टर खराब है ठीक करने हैं, हार्मोनल इनसफिशिएंसी ठीक करना है, कुंभक करना पड़ेगा। और ये ठीक होता है। मैं यही बताना चाह रहा हूं, ये ठीक हो सकता है। आज हमारे पास समय है। शायद हमारे बच्चों के पास वो समय नहीं बचेगा कि वो ठीक कर पाएंगे। हमारे पास में समय है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं। एज अ जिम्मेदार, एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल लाइफ अगर आप हैं, तो अपने शरीर को एम्पावर कीजिए।